हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित दराल, आपका मनोरोग विशेषज्ञ आज आपको एक गंभीर टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। और इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। कल मेरी ओपीडी में एक 12 साल का बच्चा आया और मुझसे कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स स्कूल में मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं, मेरे भाई बहन मुझसे लड़ते रहते हैं और इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। उसे देख मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि एक गुस्सा एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर डालता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य कितना उसकी गुस्से की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुस्सा क्या होता है, गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा कब नॉर्मल या एबनॉर्मल होता है और गुस्सा कब हमारी आदत बनता है और आदत से कब वो हमारा व्यवहार बनता है। गुस्सा एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है जो ज्यादा सोचने से या ये सोचने से कि हमारा नुकसान हो गया है या किसी ने हमारा नुकसान कर दिया है या कोई भी काम जो हम अपने हिसाब से करना चाहते हों और वो उस हिसाब से ना हो तो हमें गुस्सा आता है और धीरे धीरे वो एग्रीवेट हो सकता है। कोई भी इंसान अपनी खामियां छुपाने के लिए या अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए गुस्सा करना जरूरी समझते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज्यादा स्ट्रेस या फैमिली प्रॉब्लम्स या पैसे की तंगी की वजह से गुस्सा बना रहना जरूरी हो सकता है। गुस्सा उम्र देख के नहीं आता, गुस्सा किसी भी उम्र में आ सकता है। इवन एक छोटा बच्चा जिसने बोलना नहीं सीखा वो अपने व्यवहार से या सामान फेंक के गुस्सा दिखाना जानता है। और अब आप पूछोगे कि डॉक्टर साहब, गुस्सा तो नॉर्मल भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि गुस्सा नॉर्मल और प्रॉब्लम कैसे हम उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉर्मल गुस्सा हफ्ते में 2 से 3 बार आ सकता है। नॉर्मल गुस्से में हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं और ना ही चीजें तोड़ते फोड़ते हैं। नॉर्मल गुस्सा आया, शांत हुआ और बात खत्म हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मल गुस्से में 58% केसेस चीखने चिल्लाने तक सीमित रहते हैं और सिर्फ 10% केसेस में वो फिजिकल वायलेंस या हाथापाई तक बात बढ़ती है। लेकिन जब गुस्सा हमें रोज आने लगे, हर छोटी बात पे गुस्सा आने लगे, हम चीजें तोड़ फोड़ रहे हों या अपने नजदीकी रिश्तेदारों से लड़ रहे हों या अपने भाई बहनों से ज्यादा लड़ रहे हों या अपनी माता पिता से ज्यादा लड़ रहे हों, जिसकी वजह से हम अपने नजदीकी रिश्तेदारों से रिश्ते खराब कर लेते हैं और नशे का सेवन शुरू या पहले से अधिक करना शुरू कर देते हैं। और जिसकी वजह से किसी भी इंसान को हमने नुकसान पहुंचाया है तो उसके बारे में दिन रात सोचने लगते हैं, दिनों दिनों तक सोचने लगते हैं और सोच की वजह से अपने प्रति नकारात्मक सोच डेवलप कर एक गिल्ट में चले जाते हैं और गिल्ट में जाने की वजह से डिप्रेशन या अपने प्रति अपने आप को खत्म करने के विचार को जन्म देते हैं। ये सब प्रॉब्लम एंगर ही तो है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रॉब्लम एंगर नहीं है? तो कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति जो ज्यादा गुस्सा कर रहा हो या जिसे ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो हमें ये पहचानना होगा कि कहीं ना कहीं वो किसी मानसिक डिसऑर्डर से पीड़ित तो नहीं। मानसिक डिसऑर्डर जैसे कि इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, ओसीडी, डिप्रेशन, साइकोटिक डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर, एडीएचडी या कोई भी सब्सटेंस डिसऑर्डर। हमने ये तो जान लिया कि नॉर्मल एंगर कब आता है और प्रॉब्लम एंगर कब आता है, लेकिन हमने अब तक ये नहीं जाना है कि गुस्सा आता कैसे है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूं कि गुस्सा कैसे आता है। गुस्से की एक साइकिल होती है जो कि हमारा माइंड और बॉडी फॉलो करते हैं और इस गुस्से की 5 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज है
ट्रिगर स्टेज। इस स्टेज में सबसे बड़ा कारण जो हमारे गुस्से का होता है वो होते हैं स्ट्रेसर्स, जिसे हम डिस्ट्रेस भी कहते हैं। अब डिस्ट्रेस हमारी लाइफ में 3 तरीके से आ सकता है। या तो चेंज स्ट्रेसर के रूप में आ सकता है, जैसे कि हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज हो रहा हो जिससे हम कोप अप ना कर पा रहे। दूसरा है कम्युनिटी स्ट्रेसर्स, किसी भी सराउंडिंग में जिसमें हम रह रहे हो या हमारे आसपास की सराउंडिंग में कुछ ऐसी घटना हो गई हो जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस आ रहा हो, या किसी ने हमें कुछ कह दिया हो तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस आ रहा हो। तीसरा है इमोशनल स्ट्रेस, हमारे परिवार में किसी की डेथ होना या कोई ऐसी घटना होना जिसकी वजह से हम काफी स्ट्रेस में चले जाते हो, या हमारी वर्क प्लेस में वर्क का कोई स्ट्रेस हो, या बॉस ने हमें कुछ कह दिया हो तो उसका स्ट्रेस होना। और इन्हीं स्ट्रेस की वजह से हमारा गुस्सा जो है वो ट्रिगर होना शुरू होता है। दूसरी स्टेज है एक्सक्लेशन स्टेज। इस स्टेज में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारे दिमाग में न्यूरोकेमिकल चेंजेस की वजह से हमारा गुस्सा ट्रिगर होने के बाद एक्सक्लेट करने लगता है और वो एक भीषण रूप ले लेता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे हम एमिग्डाला कहते हैं वो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, और जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारे गुस्से आने के पहले और उसके बाद हमारे इस दिमाग के हिस्से को एमिग्डाला जो कहते हैं उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। एमिग्डाला की इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से एड्रेनल ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं और उसकी वजह से एड्रेनल रश होता है, और एड्रेनल रश की वजह से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, सिर में दर्द शुरू हो जाना, माइग्रेन का अटैक आ जाना, या स्किन प्रॉब्लम जैसे कि त्वचा पे लाल काले निशान पड़ जाना। और बढ़ते गुस्से की वजह से इंसान में हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस रहना, स्ट्रोक जैसे लक्षण जैसे कि सोचने समझने और चलने में दिक्कत आना, या लकवा लगने की संभावनाएं ज़्यादा होना, ये सब सिम्टम्स बढ़ते गुस्से और इस एक्सक्लेशन स्टेज में आते हैं। ये साइकिल की तीसरी स्टेज है क्राइसिस स्टेज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्टेज में ज़्यादा गुस्से की वजह से इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और किसी दूसरे को चोट पहुंचाने की संभावनाएं इंसान में बढ़ी रहती है, जिसकी वजह से वो किसी भी इंसान के डायरेक्शंस एडवाइस को फॉलो नहीं करता है और ना ही उन्हें समझ पाता है। फोर्थ स्टेज है रिकवरी स्टेज। इस स्टेज को हम कूलिंग डाउन पीरियड भी कह सकते हैं। इस स्टेज में ज्यादा गुस्से के बाद इंसान धीरे धीरे शांत होने लगता है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट और सिचुएशंस को समझने लगता है। अब साइकिल की सबसे आखिरी स्टेज जिसे हम डिप्रेसिव स्टेज कहते हैं, इसमें इंसान जब अपने आसपास की एनवायरनमेंट की और सिचुएशन की समझ को वापस जान पाता है तो धीरे धीरे जो भी उसने नुकसान किया होता है, जिस किसी को भी उसने बुरा भला या चोट पहुंचाई होती है, उसके बारे में बार बार लगातार सोचता रहता है और उसे सोच वो एक गिल्ट डेवलप कर लेता है और उस गिल्ट की वजह से वो डिप्रेशन या अन्य मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। और अब जब मैंने आपको ये साइकिल समझाई है तो जब भी हमें गुस्सा आता है तो इस साइकिल को आप ध्यान में रखिए। इसी साइकिल से ही हमारा गुस्सा उत्पन्न होता है और इसी से खत्म। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कभी कभी आने वाला गुस्सा हमारा व्यवहार बन जाता है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में कुछ भी होता है तो हम उसे एक मतलब देते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, और उसी के अनुसार हम रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्शन हमारी आदत बन जाता है और धीरे धीरे ये आदत हमारे व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है। अंत में मैं सिगमंड फ्रॉइड की
दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। बिलीव दैट द ग्रेटर द डेथ विश द ग्रेटर इज द नीड फॉर एग्रेशन। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि इस गुस्से को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित दराल।